अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की बाकी दो एग्जांपल्स की, जिसमें हमारे पास एक आ जाता है बॉल एंड बॉल सिस्टम, दूसरा आ जाता है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो पहले से मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई, बस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम ज़रा प्रीवियस एक लेक्चर की बात कर लें, क्योंकि उसमें भी हमने किस चीज़ की बात की थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और वो कौन सा था, मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो उसमें हम लोगों ने एक तो हुक्स लॉ पढ़ा था, एक हम लोग ने उसमें रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस किया था। और ये रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही होती है जितनी कि आप फोर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और इसमें हमने ये भी देखा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ पे होती है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। कहाँ पे होती है, हमेशा टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने उसमें देखी थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बॉल एंड बॉल सिस्टम की और मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की, कि यहाँ पे कैसे रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होती है। क्योंकि जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था मैस स्प्रिंग सिस्टम में, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होती है ड्यू टू इलास्टिसिटी, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने स्प्रिंग इस्तेमाल किया था। तो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से उसके अंदर क्या क्रिएट होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी कौन सी मोशन परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे बॉल एंड बॉल सिस्टम की, और दूसरी हम देखेंगे मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कि ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले बॉल एंड बॉल सिस्टम में कोई ख़ास इक्वेशन गिवन नहीं है, अगर आप अपनी बुक पे भी देखें, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया क्यों, क्योंकि ये कौन सी मोशन परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक बाउल लिए। और चूँकि हमने लास्ट में भी बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जो मैस स्प्रिंग सिस्टम था उसमें जो सरफेस थी वो कौन सी थी, फ्रिक्शनलेस सरफेस थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो एक बाउल है वो हमारे पास क्या होगा, स्मूथ होगा। तो सबसे पहले हमने एक बॉल ली है जो इस वक्त कहाँ मौजूद है, इस वक्त मेन पोजीशन पे मौजूद है। और याद रखें कि हर वाइब्रेटरी या हर सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो चीज़ें होती हैं, एक मेन पोजीशन और दो उसकी क्या होती हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो बॉल है हमारे पास वो कहाँ पे मौजूद है, ओ पोजीशन पे। तो इनिशियली तौर पे हमने इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं की, लेकिन इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी, एक उसका वेट और एक उसके ऊपर कौन सी, वेट का जो रिएक्शन है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब चूंकि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में क्या ऑपोजिट, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल। तो इसका मतलब जब आप इस पे बॉल पे कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करेंगे तो जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल आएगा, आर माइनस डब्ल्यू, यानी ज़ीरो के इक्वल। तो वेट हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड, और उसका जो रिएक्शन है वो क्या है, अपवर्ड। अच्छा, यहाँ पे आप चूँकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो बॉल है जो इनिशियली तौर पे किस स्टेट में थी, इक्विलिब्रियम की स्टेट में, क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स क्या लग रहा था, ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, इस बॉल को ओ पोजीशन से हम इसको पकड़ेंगे और इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, ए पोजीशन की जाने। इस ए पोजीशन पे ले जाने के लिए हम इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स, और जो किसके इक्वल होगी, एफ़ के। तो जैसे ही हम इस बॉल को हम ओ से कहाँ पे लेके जाएंगे, ए पोजीशन पे, तो हमने उस मकसद के लिए क्या लगाई है, फोर्स। उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर क्या क्रिएट हुई है, मोशन ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स। तो ये बॉल ओ से कहाँ पे जाएगी, ए पोजीशन पे। तो जब ए पोजीशन पे लेके जाएंगे तो इसके अंदर ड्यू टू ग्रेविटी इसके अंदर क्या क्रिएट होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं इसको ज़्यादा दूर लेके जाऊंगा तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा क्रिएट होगी। ठीक है जी, तो जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को ए से आगे लेके जाऊंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, होगा क्या, जैसे ही मैं ए पे ले जाके इसको रिलीज़ करूंगा तो ड्यू टू ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट बजाय फॉरवर्ड मूव करने के ये किस तरह मूव करेगा, बैकवर्ड। यानी जिस जहाँ से आप इसको लेके आए थे उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ओ की जानिब जा रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे ही बॉडी ओ पे जाएगा तो बज़ाहिर तो उसको रुक जाना चाहिए क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगी, लेकिन वो रुकता क्यों नहीं, क्योंकि उसके अंदर स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो गया। तो होता क्या है कि बॉडी ओ पे रुकने के बजाय कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देता है, बी की जानिब। और जो काम यहाँ पे हुआ था ओ से ए पे ले जाने के लिए, वही काम कहाँ पे होगा, ओ से बी की जानिब। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बी की तरफ जा रहा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो गई होगी। तो जैसे जैसे ही ऑब्जेक्ट बी पे पहुँचेगा तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम, लेकिन उसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो होगा क्या, अगेन बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स किस तरह मूव करेगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। और ये सिलसिला चलता रहता है और ऑब्जेक्ट क्या करता रहता है, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करता रहता है। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुई है वो किसकी वजह से क्रिएट हुई है, ड्यू टू ग्रेविटी, या उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं वेट। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी मैस स्प्रिंग सिस्टम की, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से क्रिएट हुई थी, इलास्टिसिटी की वजह से, जबकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, ड्यू टू ग्रेविटी या
वेट। तो हम कह सकते हैं कि बॉल एंड बॉल सिस्टम में भी कौन सी मोशन परफॉर्म हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवाने के लिए पहले आपको क्या लगानी होगी, एक फोर्स अप्लाई करना होगी ताकि वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर सके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक छोटा सा एक टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल का, तो इसमें कुछ ज़्यादा इक्वेशंस गिवन नहीं है, तो इसका बेसिक यही इसका एक क्राइटेरिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे मेन है इस चैप्टर का, वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आप चूँकि मोशन जो सिंपल पेंडुलम की है वो भी किस में मतलब आती है, वो भी आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अगेन यहाँ पे हम एक ऐसी एटमॉस्फेयर लेंगे जो हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन लेस होगा, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन ना होने के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे जो कि हमेशा क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, जिसमें किसी किस्म की लचक ना हो। अगर लचक होगी तो वो कोई और मोशन भी परफॉर्म कर सकता है। तो हम उसमें सिर्फ एक ही मोशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, और वो कौन सी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसके लिए हम जो स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होनी चाहिए, स्ट्रिंग इनएक्सेंसिबल, और उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एल। और हम एक बॉब लेंगे जिसका मैस क्या होगा, स्मॉल मैस का होगा, जिसको हमने नाम रख दिया है एम। इनिशियली तौर पे हमने सबसे पहले क्या करना है, एक स्ट्रिंग को जिसकी लेंथ एल है उसको हम क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और एक फिक्स पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद जो स्ट्रिंग का सेकंड एंड होगा उसके साथ हम क्या कनेक्ट करेंगे, एक बॉब जिसका मैस क्या होगा, एम। इनिशियली तौर पे क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल अभी खुद से कोई फोर्स नहीं लगाई, तो जो कि अर्थ की वजह से जो ग्रेविटी की फोर्स होती है, वेट, और स्ट्रिंग के अंदर क्या क्रिएट होगी, टेंशन, जिसको हम क्या नेम देंगे, टी। तो इनिशियली तौर पे या इब्तदाई तौर पे इसका जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्ट में जो बॉडी है वो किस हालत में है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में, यानी उसके अंदर जो मोशन है वो ज़ीरो या ना होने के बराबर है। क्लियर है। अब हमने इसके अंदर क्या परफॉर्म करवानी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो होगा क्या, आप आप ऑब्जेक्ट को ओ से कहाँ पे लेके जाएंगे, ए की जानिब। तो ए पे ले जाने के लिए आप इसके ऊपर क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमेशा आप क्या करेंगे, इस पर एक फ़ोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे लेके जाएंगे, ए पोजीशन पे। अच्छा, पहले हम बात करते थे डिस्प्लेसमेंट की और उसको हम जाहिर करते थे एक्स से, लेकिन यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली किससे जाहिर कर रहे हैं, थीटा से, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कंसीडर की जाएगी। अगर आप इस पे बाउंड इसको ना करें और इसको फ्रीली मूव कराएं तो ये एक सर्कल में भी मूव कर सकता है। किस में मूव कर सकता है, एक सर्कल में भी। और सर्कल के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट एक ए से कहाँ पे जाए, बी की जाने, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थीटा। और वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये याद रखिएगा कि जब आप सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो आप ये डिस्प्लेसमेंट एक्स से नहीं लिखेंगे बल्कि किससे लिखेंगे, थीटा से। और ये थीटा से बेसिकली क्या मुराद है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस में लिया जाता है, सर्कुलर मोशन में। आगे चल के आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। अच्छा, आपने किया क्या था, ऑब्जेक्ट को ओ से कहाँ पे लेके गए, ए की जानिब। कहाँ पे लेके गए हैं, ओ से ए की जानिब। तो जब ए की जानिब लेके जाएंगे तो आपने उस मकसद के लिए क्या अप्लाई की थी, फोर्स, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं कि जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को ए पे लेके जाते हैं तो आप जैसे ही ए पे ले जाके छोड़ते हैं तो ये बॉडी कहाँ मूव करता है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। और क्यों मूव करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्रिएट हुई है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़, कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि जिस तरह यहाँ पे एक बॉडी के अंदर टेंशन मौजूद थी स्ट्रिंग के अंदर, और उसके ऊपर क्या लग रहा था, वेट। तो क्या यहाँ पे भी ये फोर्सेस लग रही हैं या नहीं लग रही। अगर लग रही हैं तो उसको हम किस तरह से हल करेंगे या किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करेंगे, वो ज़रा देख लें। देखिए, ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी आप ले जाएं उसका जो वेट होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, डाउनवर्ड, ठीक है। यानी हमेशा क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो अगर हम देखें स्ट्रिंग के अंदर जैसे टेंशन यहाँ पे है वैसे ही टेंशन यहाँ पे भी है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है वैसे ही जब आप ऑब्जेक्ट को ओ से कहाँ पे लेके जाएंगे, ए पे, तो यहाँ पे भी कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, यानी वेट। तो अब यहाँ पे कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे। तो उसके लिए हम देखते ही हैं कि हम कहते हैं कि अगर वेट यहाँ पे ना होता तो या तो ऑब्जेक्ट ऊपर की जाने मूव कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन की फोर्स मौजूद है। अब चूंकि ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, बल्कि किस तरह मूव कर रहा है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। इसका मतलब है ये जो टेंशन की फोर्स है ये किसी ना किसी से कैंसिल हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो बच कौन सी फोर्स जाती है, एम जी साइन थीटा। और उसी फोर्स की वजह से बॉडी कहाँ मूव करता है, ओ की जाने। अब ये होता कैसे, वो ज़रा देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने नाइन्थ में एक टॉपिक पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, ठीक है। यानी आप फोर्स को क्या कर सकते हैं,
उसके कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और हर फोर्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हर वेक्टर के या फोर्स के हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा याद रखें दो ही होते हैं, ठीक है। अब वो जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, अब चूँकि वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेट के भी कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे इस वेट को हम कैसे सेपरेट करेंगे वो ज़रा देखें। अगर आप ओ से ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके गए हैं, ए पे, तो उसकी वजह से क्या, आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ए पोजीशन पे, ये इसका क्या है, वेट, जो कि हमेशा वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और ये स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, टेंशन, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रिंग होगी टेंशन भी उसमें उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो वेट है, इसको हम क्या करते हैं, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आएंगे तो ये एंगल भी उसी तरह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ए पे लेके आए हैं, तो हमने क्या किया, टेंशन स्ट्रिंग के अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है, क्योंकि वेट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है ड्यू टू अर्थ। अब क्या करते हैं, हम वेट के दो कंपोनेंट कैसे सेपरेट करते हैं वो ज़रा देखें। ये देखें थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा क्या लिया जाता है, वर्टिकली, यानी डब्ल्यू वाई। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। और ये क्या होगा, बेस। और बेस हमेशा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, यानी डब्ल्यू एक्स ली जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो डब्ल्यू एक्स है, इसको हम क्या नेम देंगे, एम जी कॉस थीटा। और डब्ल्यू वाई से क्या होगा, एम जी साइन थीटा। और हर वेट के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो परपेंडिकुलर। तो ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को अगर प्लस किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, वेट। तो हमने क्या किया, वेट को दो कंपोनेंट में सेपरेट कर दिया, एक क्या था हॉरिजॉन्टल और एक क्या था वर्टिकल। अच्छा, जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये वाली है, और जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये एम जी साइन थीटा वाली है। तो डब्ल्यू वाई बेसिकली क्या है, एम जी साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि जो वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किससे कैंसिल हो गया, टेंशन से। तो बच कौन सा कंपोनेंट गया, एम जी साइन थीटा। अब हमें इस वेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको इसके कंपोनेंट्स में क्या कर दिया था, स्प्लिट कर दिया था। तो हॉरिजॉन्टल टेंशन से कैंसिल आउट हो गया, तो बच कौन सा कंपोनेंट गया, एम जी साइन थीटा। तो इसका मतलब है सिंपल पेंडुलम के केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मतलब कौन किरदार अदा कर रहा है, वेट का वर्टिकल कंपोनेंट जो क्या है, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम हुक्स लॉ के मुताबिक अगर चलें, तो ये हुक्स लॉ तो किसके मुताबिक था, मैसोप्रिंग सिस्टम के। लेकिन अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो यहाँ पे हुक्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिस्टोरिंग फोर्स, वो होगा एफ आर इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओ की जानिब। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे मैथ तो कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ किसके बराबर होता है, एम में। अगर हम इस एफ फार्मूले को फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैथ्स में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो आता है ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। तो जी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर हम इसको कांस्टेंट को हटा दें तो ए प्रोपोर्शनल किसके होगा, माइनस साइन थीटा। यानी एक्सेलरेशन जो सिंपल पेंडुलम के अंदर क्रिएट होगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, माइनस किसको इंडिकेट करे, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, यानी ए पोजीशन पे। तो जैसे जैसे आप अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज। तो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को ओ पे ले जाके छोड़ेंगे तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, माइनस एम जी साइन थीटा। और इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स मेन पोजीशन जा रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, या थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट ओ की तरफ जा रहा होगा तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। और एक्सेलेरेशन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो जैसे ही मेन पोजीशन पे जाएगा, स्पीड चूँकि मैक्सिमम हो गई है और बाकी चीज़ें जीरो है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रुक सकेगा, क्योंकि उसकी स्पीड मैक्सिमम है। और ओ के बजाय वो कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा, बी की जाने। कहाँ मूव करेगा, बी की जाने। ठीक है जी। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट क्या करता रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहता है, किसके गिर्द, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द। तो मेरे ख्याल से इसको अंडरस्टैंड कर लिया हमने बेसिक चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं टाइम पीरियड। जिस तरह हम लोगों ने मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात की थी, तो उसमें टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई इज इक्वल टू अंडरवुड एम ओवर के। तो इस केस में, यानी सिंपल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या है, 2 पाई अंडरवुड
अंडरवुड एल ओवर जी, यानी टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करे, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है वेरिएबल कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेंथ और ग्रेविटी। तो नियर टू द सरफेस या ज़मीन के करीब तो ग्रेविटी हमेशा फिक्स ही रहती है, तो रह कौन सी चीज़ गई है, लेंथ। तो इसका मतलब अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज़, और अगर आप लेंथ को डिक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर दूसरी तरफ अगर आप अर्थ के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो चूँकि अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। और अगर आप मून पे कर रहे हैं काम, तो यही काम तो मून पे ग्रेविटी चूँकि कम होती है तो वहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो हमने 3 चीज़ों की बात की थी, मैस स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बॉल सिस्टम, और तीसरी चीज़ थी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में हमने देखा है कि कैसे ये सारा काम होता है और कौन सी चीज़ है जो रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा करती है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से क्रिएट होती है, ड्यू टू वेट। और वेट का कौन सा कंपोनेंट है जो रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा करता है, एम जी साइन थीटा। और माइनस का साइन सिर्फ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये किस डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएं लास्ट पे। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन की बात नहीं की अभी तक, हमने सिर्फ यही चीज़ें देखी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हम चीज़ लेते हैं वो हमेशा कौन सी होती है, फ्रिक्शनलेस। तो आप अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को जब आप कवर करेंगे, जो टॉपिक का नेम क्या है, मतलब कौन से नंबर से गिवन है, 10.1, तो लास्ट पे आपको ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की 2 डेफिनेशंस मिलेंगी, ठीक है। एक तो फोर्स के लिहाज से होगा और एक होगी एक्सेलेरेशन के लिहाज से। तो दोनों ही ठीक हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, दोनों सिंपल है। सबसे पहले वो कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होगी जिसमें फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्प्लेसमेंट, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो अगर आपको याद हो, इसमें सिंपल पेंडुलम के केस में तो हमने क्या देखा था कि रिस्टोरिंग फोर्स यानी फोर्स क्या है, यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चूँकि आपकी बुक में ये इसका जिक्र नहीं है तो ये मैंने खुद से इंक्लूड किया। लेकिन जो आपने मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था उसमें क्या था कि फोर्स किसके प्रोपोर्शन, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, तो फोर्स बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इस तरह से कवर होती है कि जो फोर्स है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। एक डेफिनेशन ये है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक्सेलेरेशन के हिसाब से, क्योंकि हमने वो डेरिवेशन की थी न्यूटन साइकिल लॉ पुट करके, तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन आती है कि एक्सेलेरेशन हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि सिंपल